So, good morning students. We are going to teach you class 8 subject science. Chapter 1 crop productions फसल उत्पादन। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग तक पढ़ाया था। सो लेट स्टार्ट्स लैंड रोटेशंस। व्हेन ए पीस ऑफ ए लैंड टर्न्स इनटू ए barren lands and declines in its productivity, जब भूमि का टुकड़ा बंजर भूमि में बदल जाता है और इसकी उत्पादकता में गिरावट आती है, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर कल्टिवेशंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो इसका उपयोग लंबे समय तक खेती के लिए नहीं किया जाता है। प्लांट आर अलाउड टू ग्रो फॉर दिस पीरियड टू रिवल्ड द वेजिटेशंस। वनस्पति के पुनर्निर्माण के लिए पौधों को इस अवधि के लिए बढ़ने की अनुमति है। दिस vegetations and plants are then allowed to die, which in turn are decomposed by microbes। इन वनस्पतियों और पौधों को फिर मरने की अनुमति दी जाती है या नष्ट होने की अनुमति दी जाती है, जो बदले में रोगाणुओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। Thus the barren land is replenished as the nutrients return to it। इस प्रकार बंजर भूमि को फिर भर दिया जाता है क्योंकि पोषक तत्व इसमें वापस आ जाते हैं। दिस इज हाउ द लैंड इज रोटेटेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन ए रेस्टिंग स्टेट एंड फार्मिंग। खेती और विश्राम अवस्था के बीच भूमि को आगे और पीछे कैसे घुमाया जाता है। सच ए रोटेशन ऑफ लैंड इज नाउ एज लैंड रोटेशंस। इस तरह के रोटेशन को लैंड रोटेशन के रूप में जाना जाता है। क्रॉप रोटेशंस। व्हेन द फार्मर्स ग्रो ए क्रॉप कंटिन्यूसली ऑन द सेम फील्ड फॉर मैनी ईयर्स। जब किसान कई वर्षों तक एक ही खेत में लगातार फसल उगाते हैं, इट रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ सेम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड बिल्डअप ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट्स। तो इससे एक ही प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होती है और बीमारियों और कीट पतंगों का निर्माण होता है। फार्मर्स देयरफॉर चेंज देयर क्रॉप्स इन ईच सीजन्स सो एज टू प्रिवेंट डिप्लेशंस ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स। इसलिए किसान अपनी फसलों को प्रत्येक मौसम में बदलते हैं ताकि मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, वीट और पेडी यूजेज अप लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सोइल। उदाहरण के लिए गेहूं या धान मिट्टी से बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करता है। दिस नाइट्रोजन कैन बी नेचुरली replenished if the next crop grown is that of peas, soyabeans और green beans। इस नाइट्रोजन को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है अगर अगली फसल जैसे मटर, सोयाबीन या हरी फलियां उगाई जाएं। Thus the practice of growing two or more dissimilar crops in the same field। इस प्रकार पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए एक के बाद एक या वन आफ्टर द अदर टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट्स डिप्लेशंस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस। या एक ही खेत में दो या अधिक असमान फसलों को उगाने की प्रथा को क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। एक ही मतलब इस प्रकार पोषक तत्वों की कमी को रोकने के लिए एक के बाद एक या एक ही खेत में दो या दो से अधिक असमान फसलों को उगाने की प्रथा को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग, मिश्रित फसल। इट इज़ ए सिस्टम इन विच टू और मोर क्रॉप्स आर ग्राउंड टुगेदर इन द सेम फील्ड। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही खेत में दो या अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। द क्रॉप आर चूजन इन सच ए वे दैट द न्यूट्रिएंट्स नीड्स ऑफ वन क्रॉप आर फुलफिल्ड बाई द अदर। फसलों को इस तरह चुना जाता है कि एक फसल की ज़रूरतों को दूसरे द्वारा पूरा किया जा सके। इन फैक्ट, मिक्स क्रॉपिंग्स इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन
फॉर ए कंट्री विद फूड प्रॉब्लम। वास्तव में मिश्रित फसल खाद्य समस्याओं वाले देश के लिए सबसे अच्छा समाधान है, बिकॉज सेम पीस ऑफ लैंड इज यूज टू ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि जमीन के एक ही टुकड़े का उपयोग विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेगुमिनियस क्रॉप सच एज पीस, सोयाबीन्स और green beans and a cereals crop like wheat or rice can be grown together in the same field at the same times। उदाहरण के लिए मटर, सोयाबीन या हरी फलियां और गेहूं या चावल जैसी आज उपज की फसलें एक ही समय में एक ही खेत में एक साथ उगाई जा सकती हैं। सिमिलरली कॉटन एंड ग्राउंडनट कैन बी ग्रो simultaneously on the same piece of land। इस तरह कपास और मूंगफली को एक ही ज़मीन के टुकड़े पर एक साथ उगाया जा सकता है।